हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस परिवार मैथ एंड जीएन क्लास जीएस क्लास में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो 25-25 क्वेश्चंस के सीरीज चल रहे थे। और लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तकरीबन तकरीबन 35 के आसपास, है ना, क्योंकि इसके बाद इसका जो है लास्ट हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलेंगे। और ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से बड़े एग्जाम में रेलवे का स्पेशल है, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें ग्रुप डी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो हम लोगों ने देखा था कुछ शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना था आपको। स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है यूरिया होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें दो युग्मों का संलयन पूर्णतः तथा और स्थायी रूप में अनिवार्य रूप से होता है, क्या कहलाता है। ऑटोगैमी, एक्सोगैमी, आइसोगैमी, सिनगैमी। तो ये थोड़ा सा उसका नाम है, टर्म्स का नाम है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी तो पहले से था, सिनगैमी, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो इसमें जो कह रहा है ना कि संलयन में पूर्णतः स्थायी में अनिवार्य रूप से होता है ना, जो युग्म बनते हैं उसे हम सिनगैमी कहते हैं। क्लियर। तो डायरेक्ट आंसर देखते चल रहे हैं हम लोग। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। सांस की परेशानी उनको क्यों नहीं होती है। तो उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, वे कम ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। कम ऑक्सीजन उपयोग करते हैं तो बिल्कुल इधर तो एकदम से आप आएंगे ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होंगे। बाकी बहुत बड़ा होना है, छोटा होना है, तो गलत है ना। तो इसमें जो होगा अतिरिक्त वायु कोश होता है ना, खोखली हड्डियाँ होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर तीसरा होगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। जोंक में, चेपो में, अमीबा में, घोंघा में। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें क्या नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो इसमें जो अमीबा है इसमें नहीं होता है, और ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला जीव है और एक उसकी जीव है, तो इसलिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अमीबा। तो थोड़ा सा अगर नहीं भी पता है तो आप इस तरीके का एलिमिनेट करेंगे तो भी सही हो सकता है, चांसेस हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब इससे क्या है, आपको एक बार देखते जाएंगे याद होता जाएगा। तंत्रिका तंत्र नहीं होना मतलब अमीबा में। आर्कियो, इसको कर लिया जाए पहले ऐसे। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप के लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स में क्या कौन कौन से लक्षण थे। तो उसमें हो जाएगा नखरित पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन हम टफ की श्रेणी में रखा जाता है हम लोगों के द्वारा, क्योंकि मजबूरी होती है। चलिए आगे बढ़ें। भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा है। सबसे आम, आम मतलब आमतौर पे ये रोग हो जाता है, तो कुक्कुट रोग, कुक्कुट रोग कौन सा है। तो कुक्कुट चेचक, किलनी बुखार, रानीखेत, प्रतिश्यामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रानीखेत, है ना। रानीखेत आमतौर पे कुक्कुट रोग ही होता है ना, उसको कहते हैं। और कुक्कुट मतलब मुर्गियों से होने वाला ये रोग है, तो मुर्गी से रानीखेत भी मुर्गियों से ही होने वाला रोग है। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए, कुक्कुट और दोनों एक ही है, वायरस से होने वाला ये रोग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है भाई। तो सिलेंटेरॉन, यानी ये तो होता नहीं है। स्पॉन्जोलिक्स, सोडो, यहाँ पे हीमोसील लिखिए, डायरेक्ट रक्त गुहा होता है बस,
छोड़ दी जाएगी। परिसंचरण तंत्र में जो खुले तौर पे परिसंचरण तंत्र होता है उसमें हीमोसेल होता है, यानी रक्त गुहा होती है। काइटिन वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिन वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो इसमें देखिए डायरेक्ट देखिए यहाँ पे घोंघा दिया हुआ ना, घोंघा, समझ रहे हैं? तो घोंघा का जो ऊपर होता है वो होता तो है एक कंकाल ही है ना, बाह्य कंकाल होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं, तो वहाँ पे घोंघा और इस चीज़ में नहीं जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा समुद्री अर्चिन। ठीक है, तो आमतौर पे घोंघा थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें, जैसे इसके तहत इसी के अंतर्गत हम कहें तो केकड़ा वगैरह भी आते हैं, जो समुद्री झींगा हो जाता है ना, झींगा मछली जो होती है, तो कीड़े मकोड़े इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका यही होगा, काइटिन वाले होते हैं ये। ये थोड़ा सा सख्त होता है इसका। पारियाडिका क्या है भाई? पारियाडिका यानी कि क्लैटिनम किसमें पाया जाता है, यानी कि तो क्लाइटेलम जो है वो केचुआ में पाया जाता है, बस इसको भी याद रखिए। पर्या हिंदी में आ जाएगा पर्याडिका या क्लाइटेलम, तो ये केचुए में पाया जाता है। ठीक, और ये जो होता है ना केचुए की जो बॉडी होती है उसको एकदम से उसके बॉडी के जो सेल्स लेयर होती है शरीर के जो बाहरी चमड़ी होती है उसके बगल वाली ही तरीके से ग्रंथिल होता है ये, है ना, बगल में ही होता है और ये बड़ा मदद करता है। जोंक हो गई, केचुआ हो गया, इनके अंदर ये पाया जाता है। चोंच किससे बनती है? गाल से, जबड़े से, दांत से, इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। क्या चोंच गाल से बनता है? गाल से तो कोई मतलब नहीं है। जबड़ा कुछ समझ में आ रहा है, दांत तो नहीं होगा ना, तो जबड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पिन्ना, पिन्ना मतलब कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तनियों में पाया जाता है, सीधी सी बात है। कर्णपाली एवं बाह्य श्रवणीय नली, है ना, तो स्तनपायी में पाया जाता है पिन्ना। अंडे से नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? हाँ, तो उस जो टैडपोल होता है ना, टैडपोल यानी कि जो मेढक प्रजाति होती है उस टाइप का माहौल होता है उसमें, तो अंडे से जब निकलेगा, है ना, तो अभी उसकी वो मछली टाइप का होता है मेढक का बच्चा, तो फेफड़े तो होते नहीं उसके पास उस समय, तो उस समय वो करता क्या, देखिए गलफड़े हैं लेकिन बाहरी और भीतरी का इसमें कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है हम लोग को। तो यहाँ पे जो है उसको वो बाहरी गलफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है टैडपोल, ठीक है, यानी मेढक का बच्चा जो अंडे से निकलेगा बाहरी गलफड़ों से, और मछली जैसा होता है, उसकी पूंछें होती हैं उस समय अभी। ब्रायो ब्रायोस्टेंटिन्स और डोलोस्टेंटिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा? तो समुद्री स्रोत, पशु विष और टॉक्सिक और संयोजी रसायन विज्ञान। तो इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर अगर करेंगे तो समुद्री स्रोत जो है इसका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, समुद्री स्रोत। तो ये याद रखेंगे, ब्रायोस्टिन्स और डोलेस्टिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी, यानी कि ट्यूमर जो होता है ना, ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं, तो उनका पता लगाने वाला जो समुद्री स्रोत है सबसे बेहतर। यूरिक एसिड यानी कि मूत्राम्ल हम कहते हैं, है ना, किसमें प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट किस में होता है? आमतौर पे मंडूक, मंडूक मतलब मेंढक, पक्षी, मछली, मनुष्य। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई साहब?
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आप मनुष्य नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हालांकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो है यूरिया होता है अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर पक्षी होगा है। तो इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, यूरिक एसिड जो है नाइट्रोजनी अपशिष्ट, आमतौर पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट घोंघा हो गया, है ना, जो घोंघे होते हैं, घोंघा, कीट, पक्षी और थोड़ी बहुत जो और अन्य सरीसृप वर्ग के आते हैं, उसमें जो है मुख्य रूप से यूरिक एसिड यानी कि मूत्राम्ल नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। आमतौर पे सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय रूप दिखाता है इसमें, पोप के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो बस इसको याद रखेंगे, यहाँ पे पक्षी हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से देखिए बायोलॉजी में थोड़ा सा घुस के पूछ रहा है, यकीन मानिए। निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? ऐसा कौन सा स्तनी है जो अंडा देता है, अंडज है ना? तो बत्तख चोंच यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। अब बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो ये क्या देते हैं भाई साहब बच्चे की बजाय? अंडा, ठीक है। बाकी कंगारू, साल, घूस यानी कि सारे सारे बच्चे देते हैं। स्तनधारियों में रक्त में सबसे बड़ी कोशिका जो सेल्स होती हैं कौन सी है? ये क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से पूरा पूछ रखा है, ब्लड से पूछ रखा है। एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है ना वो होता है मोनोसाइट्स। मोनो नाम है, याद ध्यान दीजिए कि आपको जस्ट अपोजिट इसमें ध्यान देना है ना? तो जो मोनोसाइट होता है वो सबसे बड़ी सेल्स होती है, ठीक है। नाम मोनो है लेकिन है सबसे बड़ा। इनमें से कौन सा उड़ सकता है? हानीबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। तो पेंगुइन के बारे में आप जानते हैं, है ना? और समुद्री एक पक्षी ही है, लेकिन वो उड़ता नहीं है, चलता है। लेकिन इसमें उड़ सकने वाला हानीबिल है, ऑस्ट्रिच, एमू ये कोई नहीं उड़ सकते हैं। आमतौर पे इसमें जो है फिलहाल छोड़िए, इसका जो हो जाएगा हार्नबिल, याद रखिए उड़ सकने वाला पक्षी है। क्वेश्चन देखिए किस में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा है ना? बॉस एंडिक्स किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? बॉस एंडिक्स, ये क्वेश्चन जो है और ऐसे आमतौर पे पूछा जा रहा है ठीक ठाक मात्रा में, है ना? तो इसका जो हो जाएगा, तो बॉस की बात आए ना तो बॉस जो है ना गाय है। सभी इंडिकस यानी सभी जंतुओं में गाय क्या है? बॉस है ना? माता कहते हैं आमतौर पर, राना टिग्रीना वगैरह हो गए, इसलिए वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाय। इनमें से किसी तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होती है? तो एक मछली होती है गम्बूसिया मछली। मछली जब आप छोड़ देंगे तो क्या करेगी, सारे के सारे लार्वा को खा जाएगी। मच्छर के जो लार्वा होते हैं यानी अंडे जो होते हैं ना पानी पे दिए होते हैं, तो गम्बूसिया मछली ऐसी होती है, उसको आप छोड़ेंगे तो सब वही खाती ही है, काम खत्म, निपटा देगी। पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, यानी कि बार बार जो है जो ऑर्गन है उसको जनरेट हो जाए, तो संघ पोरीफेरा में पुनरुद्ध भवन की क्वालिटी पाई जाती है। आप काट दीजिए फिर से वो बन जाएगा नया, है ना? कीट संवर्धन क्या है? यानी कि कीटों का बढ़ावा देना, है ना? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। तो करेक्ट आंसर यही है, बात आगे जाने की जरूरत नहीं है। समुद्री जीव हवा के संपर्क में के बिना जल में कैसे जीते हैं? तो समुद्र उसमें क्या होता है, वो भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन क्या होता है वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं और वे अपने शरीर में ही ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वे जल के पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं सभी की सभी जो है जल के पौधों से ही ऑक्सीजन प्राप्त करें, वे जल में ही ऑक्सीजन लेते हैं। फेरामोन्स फेरामोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरामोन्स
किससे उत्पन्न किया जाता है? तो अ, समुद्री जीवों, पक्षियों, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी फोरामोन्स जो है चमगादड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए एक केमिकल होता है ना। अ, अगर हम कहें तो ये ऐसा एक लिक्विड है जो अट्रैक्शन के लिए होता है ना। समान प्रजाति के जो सदस्य होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की एक लिक्विड होती है। तो चलिए बाकी आप समझ रहे, चमगादड़ों से निकाला जाता है। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? पोषक, समजात, आ, अयुक्त, समवृत्त। तो पक्षियों और कीटों के जो पंख होते हैं वो समवृत्त होते हैं, समवृत्ति, ठीक है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो आपको पता होना चाहिए कितना भयंकर वो भागता है। तो उसका पिछला पैर जो है बहुत तेजी से फेंकता है। तो प्रणय याचना, युगलबंदी के लिए तैयार करना, सदस्यों को चेतावनी संकेत, शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का है, लेकिन यहाँ पे समझना है सदस्यों को चेतावनी संकेत। देखिए खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना, यानी बैठे बैठे जब कूदना शुरू कर देगा, यानी कि ये क्वालिटी है उसके व्यवहार के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब जो अन्य सदस्य हैं खरगोश के, उन्हें ये बता देना है कि भाई अब जो है संकट है, अब भाग लो, है ना। तो यहाँ चेतावनी देता है। और भागता भी बहुत तेज़ी से, पूरा शरीर फेंक देता है ना। लेकिन यहाँ पे जैसे पैर से ही कूदना वाला कॉन्सेप्ट है। आगे, इन जानवरों में किसके जबड़े नहीं होते हैं? फिरना, ट्राइगोन, मिक्सिन, सॉक। तो इसमें जो है जबड़े ना होना, मिक्सिन का जबड़े नहीं होंगे। आप रट लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ आमतौर पे बायोलॉजी में चीज़ें तो याद ही होनी चाहिए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा अंदर तक इसमें देखिए। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 6-1 का। तो चलिए ठीक है, मिक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें जबड़े नहीं हैं। बाकी स्फिरना, ट्राइगोन, शार्क सब में होते हैं जबड़े। निम्न में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? काटता है, तीव्रता से काटता है। ऑस्ट्रेलियाई की गिलहरी, भारतीय कोबरा, अफ्रीकन बिच्छू, पनामा का दीपक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत जोरों से काटने वाला कॉन्सेप्ट जो है पनामा का दीपक। पनामा पेपर लीक आप सुने होंगे। पनामा जो है ना जलसंधि है, तो वो आपका दोनों महाद्वीप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पाई जाती है। तो शायद वहीं के दीमक है। तो पनामा दीमक जो होंगे वो अधिक तेजी से काटते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शंस देना। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके का आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे जो एस्ट्रोजन एंड्रोजन आप जानते हैं, ये तो जनन से संबंधित है ना। पुरुष और महिला एंड्रोजन, और पुरुष में जो है एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें ये अलग है, इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे गर्भाधान कराना है तो ये कॉन्सेप्ट से तो नहीं मरते हैं, वो मरते हैं इसकी वजह से। दर्द निवारक जो है इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, गोलियां खिलाई जाती हैं, तो ये भी इससे एक तरीके से पॉइजन बन जाता है। तो ये मर जाते हैं जब, क्योंकि वो जानवर जब मर जाते हैं तो उन्हीं का ये सेवन करते हैं, तो अब धीरे धीरे वो खत्म हो गए। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? यानी दांत वाली व्हेल ऐसी कौन सी है जो दांत वाली व्हेल है और उसमें सबसे बड़ी है? ब्लू व्हेल सबसे बड़ी जीव है, लेकिन दांत वाली जो व्हेल होगी तो वो स्पर्म व्हेल है। करेक्ट आंसर स्पर्म व्हेल होगा, ठीक है। ठीक, तो आगे चलते हैं भाई।
बस अब एक दो क्वेश्चन है। यह वृक्ष चमगादड़ों द्वारा परागित होता है। परागित समझते हैं, परागकण परागित कर रहे हैं, यानी कि परागकोश एक पौधे से दूसरे फूल तक पहुंचाना, है ना। जिससे उमंग पहुंचते हैं जायांग तक, यानी कि फीमेल तक, फीमेल पुष्प तक पहुंचाने का। जब ये जो है परागकण होना, मेल से फीमेल का युग्मक बनना, संयुग्मन होना, ये होता है, समझ रहे ना। तो चमगादड़ों द्वारा कौन सा होता है, तो सूर्यमुखी, सरसों, जो स्टेरा मोरिना, कायदेलिया पिन्नेटा। तो इसमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जिनका परागकण या परागित होना चमगादड़ों पर डिपेंड है, तो ये कायदेलिया पिन्नेटा है। इसको याद रख लीजिए, मुझे भी पता नहीं क्या है एक्चुअल में, चलिए याद रख लीजिए इसको। स्तनपायी जो अंडे देते हैं, तो हाँ, वो स्तनपायी जो अंडे देते हैं, अभी ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आपको मिल चुका है ना। तो फिर से वही है, बत्तख बिल्च प्लेटिपस, है ना। डक सुने होंगे, जब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे तो डक बिल्च, डक बत्तख करके आ रहा था, तो वही है फिर से, डक बिल्च प्लेटिपस, है ना। स्तनपायी जो अंडे देगा, बाकी सब बच्चे देंगे। जानवरों की हड्डियों में और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ होता है। तो आमतौर पर किसी की भी, मनुष्यों का भी हो, किसी में हो, आमतौर पर सबसे ज़्यादा फास्फेट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम के फास्फेट है, तो कैल्शियम के फास्फेट होंगे, बोरान होता है ना। और ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे नहीं है, बस इतना ही है। तो सर्वाधिक जो है कैल्शियम फास्फेट ही होता है, ये पता होना चाहिए, याद रख लीजिए। अब देखने के बाद आपको याद रहेगा। और ये चैप्टर यही समाप्त होता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, जिसमें ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मानव शरीर से संबंधित, है ना, स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे। मानव शरीर क्रिया प्रक्रिया, स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारियों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, तो ये थोड़े से जाने पहचाने आपको लगेंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा था थोड़ा सा डीप लग रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख चुके हैं तो आपको लगभग याद हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा जो भी आगामी एग्ज़ाम होंगे, सॉरी वीडियोज़ होंगी, है ना। चलिए, बेल आइकन को हिट रखिए। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपके कमेंट एक मोटिवेशन के सोर्सेज होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं रोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।